बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके यूट्यूब चैनल हकीम लाडला के साथ आज मैं रवायत हासिल हूँ। सिर्फ एक रेमेडी से इलाज। और आज जो हमारा मौजू है वो है मर्ज़ 18 मर्ज़ वो होता है जो ख़वातीन को लाहक होता है और इससे या तो हमल के दूसरे तीसरे चौथे महीने हमल होकर गिर जाता है, बच्चा ज़ाया हो जाता है, या अगर बच्चा पैदा भी हो तौलीद भी हो तो वो फ़ौरन ही मर जाता है या मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। या फिर अगर किस तरीके से बच्चा बच भी जाए तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने हद से 11 महीने बाद उसका इंतकाल हो जाता है। बड़ा ख़तरनाक मरीज़ है। तमाम मौलिज डॉक्टर इस मर्ज़ से आजिज़ हैं और बहुत सारी ख़वातीन इसका शिकार होती हैं, तो फिर बड़े नफ्सियाती मसाइल पैदा हो जाते हैं। बड़ा आसान और सहल इलाज और 100% लाखों करोड़ों रुपए के नुस्खे एक तरफ, और ये सिर्फ नुस्खा एक तरफ। किस तरह इस्तेमाल करना है, कौन बूटी इस्तेमाल होगी, ये आपको बताता हूँ। लेकिन सिर्फ एक काम इससे पहले का आप कीजिए कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब्स करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ख़ासकर ख़वातीन में, ताकि ये मूज़ी मर्ज़ से उन ख़वातीन की जान छुड़ाई जाए। तो नाज़रीन कराम, आपने देखा होगा कि एक पेड़ होता है जिसे बरगद का दरख्त देखा होगा। बरगद होता है जिसमें लाल रंग के वो लगते हैं। अच्छा, इस तरीके से एक चीज़ होती है पीपल, ठीक है, इसे पीपल भी कहा जाता है, गूलर का पेड़ भी कहा जाता है। तो लिहाजा आपने गूलर या पीपल या आम जगहों पे लगे होते हैं लेने, इसकी आपने पिपलियाँ या गूलर लेना है। ये अमूमन जो है इस वक्त बारिश से पहले और बारिश के बाद भी लगती हैं। ये पकने के बाद थोड़ी सी काली हो जाती हैं, तो ये आपने पक्की हुई हालत में लेनी है। किसी अगर बरगद का अपना गूलर का या पीपल का दरख्त हो, उसके नीचे आप चादर बांध दें और जब ये पक पक के गिरेंगे तो उसमें पकी हुई जो इसके दाने हैं, जो गूलर हैं या पिपली हैं, वो जमा हो जाएंगी। वो उसको खुश्क कर लें। जब वो खुश्क हो जाए तो बाज़ार से ना ख़रीदें पंसारी से, इसको आप किसी दरख्त के नीचे चादर बांध के ना तो जमा कर लें और उसका फिर उसको खुश्क करके उसको बारीक सफ़ूफ़ कर लें। बारीक सफ़ूफ़ देखें, इस शक्ल के अंदर बारीक सफ़ूफ़ हो जाएगा। ये पिसी हुई जो है, जो गूलर है या पिसी हुई पिपली है, वो है। अब इसके अंदर आपने करना ये है कि अगर ये फ़र्ज़ करें आधा किलो है, पिस के ये आधा किलो हो गई बारीक पाउडर, तो इसके अंदर आपने आधा किलो ही ये मिश्री डालनी है, पीस के इसको लिक्विड करके इन दोनों को मिला लेना है। जैसे ये पाउडर तैयार है, इस तरह से आपको पाउडर तैयार हो जाएगा। तो अब 18 की शाफी और 100% काम करने वाली दवा आपके हाथ में तैयार है। इसका तरीका ये है कि गुस्ले जनाबत के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। ख़वातीन ने इसको 1 चम्मच, ये देखिए ये चाय का चम्मच है और ये हमारा खाने वाला चम्मच है। आपने चाय का चम्मच इस्तेमाल नहीं करना, आपने ये खाने वाला चम्मच इस्तेमाल करता है, जैसे चावल का चम्मच और या फिर इसको टेबल स्पून कहा जाता है। ये आपने पूरा भरना है, ये 1 चम्मच भरना है और सुबह उठते के साथ ही 1 चम्मच को आपने एक प्याली एक गर्म दूध के साथ मीठा करके आपने पी लेना है एक बार। और फिर सुबह नहार मुँह, यानी कि रात को सोते वक्त 1 बड़ा चम्मच पीना है आपने दूध के साथ, और सुबह नहार मुँह पीना है। 1 घंटा दोने वक्त खाना नहीं खाना। ये मुसलसल आपने 40 दिन करना है। ये आम दिनों में भी करना है और ये जो ख़ास दिन होते हैं ख़वातीन के, उसमें भी करना है। इलाज को जारी रखना है, बेज़रर इलाज है। इंशाअल्लाह ताला 40 दिन गुजरेंगे तो ये किसी भी किस्म, किसी भी वजह से मर्ज़ 18 है, ये याद रखिए कि उस बेऔलादी को, उस मर्ज़ को जो सिर्फ 18 की वजह से ख़त्म करता है, वरना बहुत सारे रीज़न है। लेकिन ये मैंने बहुत सारे मरीज़ों को इस्तेमाल किया है। 100 में से 80% ख़वातीन जो है अल्लाह ताला ने उनको औलाद दी है और वो औलादें अपनी गोदों में खिलाया है और मेरे लिए दुआएं की है। तो ये इस मर्ज़ को ख़त्म करने के लिए जो है मैदान में आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इसकी मिकदार और मिश्री की मिकदार बराबर मिकदार बना के इसको किसी डब्बे में महफूज रख लेना है और उस डब्बे से 1 चम्मच सुबह नहार मुँह, 1 चम्मच रात को सोते वक्त नीम गर्म दूध से खाएं और मुझे दुआ में रखिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।